मतलब केवाईपी करेंगे तो उससे कोई फायदा है, या मतलब कि इसमें प्राइवेट क्यों नहीं कर सकते हैं? जिस सेंटर में करवाना है वहां पे आना होगा और वहां पे 1,000 रुपया के साथ में अपने पावती को जमा कीजिएगा। महीना में कंप्यूटर स्किल, सॉफ्ट स्किल और लैंग्वेज स्किल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि अपने यहाँ के बच्चों का एडमिशन कराने के लिए आए हुए हैं। तो इनसे जानते हैं, और उससे पहले इनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में और हमारे इस चैनल पे। आपका नाम? अनिल कुमार यादव। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी कि हमारे साथ जुटे हुए हैं। तो आपका जो भी सवाल है आज कीजिएगा, और आपका हम सारा जो भी हमसे हो सकता है वो आपको आंसर हम प्रोवाइड करवाएंगे। सर, हमारा सवाल ये था कि केवाईपी में एडमिशन कराना है तो उसका मतलब कुछ प्रोसेस या उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए हमको। अच्छा, हम एडमिशन करा सकें। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि जो केवाईपी है इसमें एडमिशन किस प्रकार से होगा, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। देखिए अनिल जी, पहले एक बात है कि इसमें एडमिशन उसी बच्चे का होता है जो कि बिहार का निवासी होता है, और बिहार का निवासी होने के साथ साथ उसको कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए। अगर वो बिहार का निवासी है और मैट्रिक पास है तो उसका जो एडमिशन है वह इस कुशल युवा कार्यक्रम में हो सकता है। ठीक है जी। और इसके मतलब कुछ बारे में बताइए, जैसे कि इसमें पैसा लगता है 1,000, वो किस लिए लगता है, इसमें क्या होता है, मतलब क्या सिखाया जाता है, उसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा, देखिए इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा ही, बिहार सरकार के द्वारा बहुत सारे कोर्सों को इन्वॉल्व करके केवाईपी कोर्स बनाया गया है, केवाईपी योजना चलता है। तो इसमें कंप्यूटर स्किल, सॉफ्ट स्किल और लैंग्वेज स्किल है, जो कि बच्चों को 3 महीना तक इसकी जो जानकारी है ऑनलाइन के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाती है। जी। और इसमें 1,000 जो पैसा लगता है वो किस लिए लगता है? जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट का है तो पैसा क्यों? अच्छा, देखिए ये जो 1,000 की जो बात है, तो 1,000 रुपया गवर्नमेंट सिक्योरिटी मनी के तौर पे आपका लेता है कि जैसे आपका एडमिशन होगा तो 1,000 रुपया आपको एडमिशन फीस के नाम पे पे करना होगा, जो कि सिक्योरिटी मनी होता है। और जैसे आपका कोर्स पूरा होता है, एग्जाम में आप क्वालिफाई कर देते हैं, रहता है फाइनल आपका एग्जाम, सर्टिफिकेट आता है, तो सर्टिफिकेट के साथ ही में 1 महीना प्लस करके आपका जो पेमेंट है वह गवर्नमेंट के द्वारा ही आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसमें केवाईपी का कोई भूमिका पेमेंट के रिगार्डिंग नहीं होता है। इसमें एडमिशन कराने के लिए केवाईपी में हमारा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा? जैसे हमको डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं पता है तो इसमें क्या क्या जैसे लगेगा? अच्छा, तो अब कहना है कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मोस्ट है। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले आपका मैट्रिक का मार्कशीट चाहिए। ठीक है। जो कि बिहार गवर्नमेंट का जो एथोराइज जो बोर्ड है उससे मान्यता प्राप्त जो भी है, जिससे कि वो वेरिफिकेशन करता है, एथोराइज है, तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। 10 का मार्कशीट हो गया, मैट्रिक का मार्कशीट। और साथ में आपको आधार कार्ड चाहिए, बैंक का पासबुक चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, और एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। और उसमें और भी ऑनलाइन की प्रक्रिया में ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर, ओटीपी वेरिफिकेशन के लगता है। बस ये आपका दस्तावेज चाहिए इसमें से। और मान लीजिए कि जैसे किसी का मार्कशीट नहीं आया है, या मतलब कि कुछ कारणवश नहीं है, अच्छा, तो उसका एडमिशन जैसे कि एडमिट कार्ड होता है उसमें हो सकता है या नहीं हो सकता है? देखिए नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात कर लें, 2024 की बात कर लें, तो 2024 में बीएसडीएम जो होता है, तो बीएसडीएम के द्वारा निर्देश दिया गया था कि जिनका सर्टिफिकेट अभी तक कॉलेज प्रोवाइड नहीं कराया हुआ है, मार्कशीट प्रोवाइड नहीं करवाया हुआ है, उसका एडमिट कार्ड पर और ऑनलाइन के माध्यम से जो वेब जो कॉपी निकल रहा है मार्कशीट का, उससे वह अपना वेरिफिकेशन करवा सकता है। लेकिन अगर बाद में अगर मार्कशीट आपका नहीं होता है तो आपका वेरिफिकेशन नहीं हो सकता है। यह बस ऑप्शन 2024 के लिए था और अभी तक चल रहा है। मतलब कि जब तक कॉलेज मार्कशीट नहीं इशू किया है तब तक एडमिट कार्ड पे हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन वेब का जो है ना, वेब कॉपी वाला मार्कशीट एडमिट कार्ड वह चाहिए। और इसमें एडमिशन करने कैसे होगा ये बताइए सर। अच्छा, तो इसका आपको एडमिशन की प्रक्रिया को समझना है। तो एडमिशन प्रक्रिया है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो आपको दस्तावेज हम बताए हैं उस दस्तावेज के साथ में आपके नजदीकी जहाँ पे हमारे पास आए हुए हैं, तो वैसे ही आपको कहीं भी रहेगा, और आप लोगों के लिए भी ये वीडियो है कि आपके नजदीकी ब्लॉक में जाइएगा, ब्लॉक के कैंपस में ही होगा, ब्लॉक में जाइएगा, और ब्लॉक में केवाईपी नाम का एक संस्था चलता है।
ठीक है। जो कुशल युवा कार्यक्रम से विख्यात रूप से प्रसिद्ध है। तो आपको वहां पे जाने के बाद आप और अपने साथ में मैट्रिक का मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, निवास और फोटो लेके जाना है और वहां से आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है। ऑनलाइन होने के बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है जो भी रहेगा सब लोगों का, तो वहां से आपका एक DRCC होता है, जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग सेंटर। वहां पे जाइएगा और जो आप KYP से जो ऑनलाइन कराए हुए हैं उस PDF को निकलवा करके फोटो चिपका करके जब जाइएगा DRCC में, तो वहां पे आपका फिजिकल रूप से डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। जो आपका ओरिजिनल जो दस्तावेज रहेगा उसका जो बताए हैं आपको, तो उसका वहां पे स्कैन होगा, अपलोड होगा। वहां पे आपको ऑथेंटिकेट किया जाएगा, फिंगर लगेगा, आइरिस जो भी होता है, फेस लेगा, ये सब काम किया जाएगा, मतलब वेरिफिकेशन का आपका होगा। और वेरिफिकेशन के उपरांत आपको प्राप्ति रसीद आपको दिया जाएगा, रिसीविंग। उसे लेकर के आपको एडमिशन जहां पे जिस सेंटर में करवाना है वहां पे आना होगा और वहां पे 1000 रुपया के साथ में अपने पावती को जमा कीजिएगा, आधार कार्ड के डिटेल्स के साथ में। तो आपका सेंटर वाले जो हैं वह एडमिशन आपका कर देंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि हमको मतलब KYP करेंगे तो उससे कोई फायदा है, या मतलब कि इसमें किसका कोर्स होता है, किसको मतलब पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, प्राइवेट काहे नहीं कर सकते हैं, ये बताइए। अच्छा देखिए, इससे और उससे फायदा क्या? और देखिए, सबसे पहली बात कि यहाँ पे जब को अगर पढ़ाई की बात कर लें तो आपका KYP के अंतर्गत ऑनलाइन के ही माध्यम से आपको 3 महीना में कंप्यूटर स्किल, सॉफ्ट स्किल और लैंग्वेज स्किल तैयारी जो है वह करवा दी जाती है बेसिक लेवल पे। लेकिन अभी इसमें प्रेजेंट टाइम में जाइएगा तो आपका जो कंप्यूटर स्किल जो है उसमें आपको इतना बेटर आपको क्लास देखने को मिलेगा। तीनों के बारे की बात कर रहे हैं, सॉफ्ट स्किल, लैंग्वेज स्किल और कंप्यूटर स्किल की। तो इसमें इतना बेटर देखने को मिलेगा कि अगर आप ढंग से अगर पढ़ लेते हैं तो आपका कहीं भी किसी भी ऑफिस में ऑफिशियल वर्क कर सकते हैं, किसी को अपने बारे में समझा सकते हैं, अपने खुद के प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि अगर अगला पर्सन अगर आपके पास आता है उसको कैसे बात करना है, कहाँ पे क्या बोलना है, यह सब चीज आपको अपने अंदर देखने को मिलेगा कि उसको हम कितने अच्छे से हम समझा पा रहे हैं। तो ये सब चीज की जो तैयारी है वह KYP के अंतर्गत कराई जाती है। और रही बात प्राइवेट की, जो बात करें प्राइवेट क्यों नहीं कर सकते हैं, तो देखिए आपको हम बताना चाहते हैं कि अगर कहीं भी जाइएगा तो ये सब जो कोर्स है वो अलग अलग जगह होता है, मानते हैं, लेकिन क्या है कि आपको कहीं भी अगर हम बात करें तो कहीं भी किसी भी कोर्स में ऐसा नहीं है, किसी भी योजना में ऐसा नहीं है कि आपको कंप्यूटर स्किल के साथ में सॉफ्ट स्किल और लैंग्वेज स्किल की तैयारी करवा सके। बिहार गवर्नमेंट के द्वारा देखा गया कि बिहार में कमी किस चीज का है, तो देखा गया कि बिहार में कमी है कंप्यूटर स्किल की, जो कि टेक्निकल चीज की, उसकी कमी है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास कंप्यूटर का अनुभव होते हुए भी अपने काम को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए सॉफ्ट स्किल की आवश्यकता है कि हमें इंटरव्यू किस प्रकार से देना है, प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करना है, खुद के प्रोडक्ट को कैसे प्रेजेंट करना है और कैसे अगले से बात करना है, लैंग्वेज स्किल क्या होता है। तो इसी के रिगार्डिंग KYP को चलाया गया, जो कि इसमें आपको ऑल जानकारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर के आपको सेल्फ अवेयरनेस तक टोटल जानकारी आपको KYP में दी जाती है। मतलब कहने का अर्थ है कि मतलब प्राइवेट में सिर्फ कंप्यूटर सिखाया जाएगा और इसमें कंप्यूटर के साथ साथ आपको लैंग्वेज स्किल और सॉफ्ट स्किल दोनों सिखाया जाएगा। जी, आपको प्राइवेट में ओनली फॉर कंप्यूटर होगा, लेकिन यहाँ पे 3 महीना में कंप्यूटर के साथ में सॉफ्ट स्किल और लैंग्वेज स्किल भी सीखने को मिलेगा आपको, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा है। वह चैप्टर वाइज सेशन बना करके ऐड है। डेली आपको आना है और 2 सेशन को पढ़ना है।
पहले थ्योरी होगा फिर लैब होगा। आपको ये सब बेनिफिट है कि आपको सॉफ्ट स्किल भी सीखने को मिलेगा, लैंग्वेज स्किल भी सीखने को मिलेगा और कंप्यूटर स्किल भी सीखने को एक साथ में मिलने वाला है। और सब मानिए आप बोले सेशन मतलब कि जैसे कि तीनों कोर्स सिखाया जाएगा, हाँ, तो उसका मतलब सेशन कैसे होता है और कैसे बनता है और कितना कितना होता है? जैसे देखिए, जैसे आपका एडमिशन हो जाता है, एडमिशन जब हो जाएगा कन्फर्म, तो जब आपका क्लास चलेगा तो उस पीरियड में आपको थ्योरी कीजिएगा। पहले 2 घंटा का थ्योरी होगा और थ्योरी में आपको सेशन वाइज जो चैप्टर बनता है, तो सेशन वाइज आपका 2 सेशन पर डे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा थ्योरी में। और जैसे सेशन होता है तो उसमें 2 जैसे कि एक क्लासरूम होता है और एक लैब रूम होता है। तो क्लासरूम में आपको वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा। वहाँ पे जो टीचर अवेलेबल हैं वह आपको जिस वीडियो का मतलब समझ में नहीं आ पा रहा है उस वीडियो को वह अपने माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद कुछ सवाल आएगा, उस सवाल को मोबाइल के हेल्प से बनाइएगा, क्लिकर उसे कहते हैं हम लोग, तो उसको बनाइएगा। और वैसे करके आपका जैसे क्लासरूम खत्म होगा, अब आना है आपको लैब में। लैब में जिस वीडियो को आप क्लासरूम में देखे हुए हैं, जो क्लासरूम में जिस दिन आप पढ़े हुए हैं, उसी में से कुछ क्वेश्चन को लैब में आपको सॉल्व करना है और उसका अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है, रिज्यूम बनाना है और सैलरी रिपोर्ट बनाना है, ऐसे करके। और आपको कमेंट्री करना है, बात विचार करना है। ये सब चीज आपको लैब में डेली बेस पे प्रैक्टिस करना है, जो क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा। मतलब जो क्लासरूम में जो चलाया जाएगा, जो हमारा पढ़ाई होगा, उसको हमारे लैब में प्रदर्शित किया जाएगा, बताया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मान लीजिए कि हमारा सेशन खत्म हो गया, मतलब कोर्स 3 महीने का खत्म हो गया, तो उसके बाद एग्जाम होगा या मतलब कुछ पैटर्न जो क्या होता है, एग्जाम होता है या नहीं होता है, या उसके बाद सर्टिफिकेट आएगा, कैसे आएगा, कितने दिन पे आ जाता है? देखिए, बारे में जैसे आपका 3 महीना कोर्स खत्म होगा, तो कोर्स खत्म होने के बाद आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। जब ऑनलाइन एग्जाम में वही लोग अप्लीकेबल होते हैं जो लोग कि 3 महीना कंटिन्यू पढ़ने के लिए आते हैं। तो जब ऑनलाइन एग्जाम होगा तो जो आप 3 महीना तक पढ़े हुए हैं उसी में से कुछ कुछ क्वेश्चन को आपको ऑनलाइन एग्जाम में, मतलब फाइनल एग्जाम में दिया जाएगा। अगर आप उसमें सही से नहीं बना पाते हैं तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाएंगे। आपको वह प्रत्येक कोर्स जो है कंप्यूटर स्किल, सॉफ्टवेयर स्किल, लैंग्वेज स्किल, तीनों है, तो तीनों में आपको जो तीनों होता है वह 20-20 नंबर का होता है। तो अगर बात कर ले CIT जो कंप्यूटर स्किल की, तो कंप्यूटर स्किल का जो ऑनलाइन एग्जाम होगा, लास्ट वाला फाइनल वाला, वह 20 नंबर का होगा। उसमें मिनिमम आपको 8 नंबर लाना है। अगर 8 नंबर नहीं लाते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। तो फिर से आपको अटेम्प्ट मिलेगा, फिर से आपका एग्जाम होगा। यह प्रक्रिया होता है। मतलब कि अगर बाई चांस एक बार फेल हो गए, मतलब कि एग्जाम में किसी तरह क्वालिफाई नहीं किए, तो अगले बार एग्जाम हो सकता है या नहीं हो सकता है? देखिए, आपका एग्जाम 100% हो सकता है, क्योंकि अगर देखिए क्या इसका नियम होता है, आपको बता देते हैं कि 3 महीना कोर्स चला, 3 महीना कोर्स खत्म होने के बाद 4th महीने में, 4था महीना में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का फाइनल एग्जाम होगा। मान लीजिए उस दिन आप किसी कारणवश अब्सेंट हो जाते हैं या फिर फेल हो जाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आपको फिर नेक्स्ट मंथ सेकेंड अटेम्प्ट मिलेगा, अगले मंथ। अगर उसमें भी आप अब्सेंट हो जाते हैं या फिर फेल हो जाते हैं, एग्जाम दिए पास नहीं हो पाए, तो उसके बाद भी आपको 3rd अटेम्प्ट मिलेगा और लास्ट अटेम्प्ट वही रहेगा, 3rd अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट। तो अगर उसमें आपको किसी तरह से पास होना है, प्रेजेंट होना है, अगर उससे आप फेल हो जाते हैं, एब्सेंट रहते हैं, तो आपका जो KYP कोर्स है वह दोबारा करना पड़ेगा। आप एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं। मतलब KYP का एग्जाम 3 बार हो सकता है? 3 बार हो सकता है। बाई चांस एक बार छूट गया तो दूसरे बार, या आप मान लीजिए दूसरे बार नहीं हो सका तो तीसरे बार में देना ही होगा। देना ही होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि BSDM के द्वारा
एक आध अटेम्प्ट और बढ़ा दिया जाता है बैच एक्सटेंशन करने के दौरान, तो एक आध महीना और समय मिल जाता है, लेकिन वो सब अलग की बात है। लेकिन जो नियम जो रूल है वह 3 अटेम्प्ट आपको एग्जाम के लिए मिलता है। सर जैसे कि मान लीजिए हमारा एग्जाम हो गया, एग्जाम होने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है तो कितने दिन के बाद मिलेगा, और उसका जो कार्य होता है तो उसको कहाँ कहाँ लागू कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ। देखिए, जैसे आपका एग्जाम खत्म होता है, फाइनल एग्जाम जब खत्म होगा तो फाइनल एग्जाम के डेट के उपरांत आपको कुछ प्रक्रिया होता है, सेंटर वाले समझेंगे, सर्टिफाइड करना पड़ता है एग्जाम खत्म होने के बाद। तो जब सर्टिफाइड हो जाता है तो मतलब समझिए आपकी एग्जाम के 4 से 5 दिन के बाद आपको सेंटर से जो सर्टिफिकेट है वह प्रोवाइड कराया जाता है, और उस सर्टिफिकेट को गवर्नमेंट जहां भी उसका मान्यता मिलता है वहां पे आप लगा सकते हैं। उससे बेनिफिट ये होता है कि अगर बाय द वे आपके पास कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसको वहां पे लगा सकते हैं जहां पे कि उसकी बात कही गई है कि केवाईपी का सर्टिफिकेट इसमें अप्लीकेबल है, वहां पे उसको लगा सकते हैं। नहीं तो हर एक महीना में जॉब कैंप लगता है, गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है, उसमें भी वह सर्टिफिकेट अप्लीकेबल है, उसको भी लगा सकते हैं। क्योंकि जो केवाईपी है यह एक प्रोफेशनल क्लास है, इसमें जॉब के रिगार्डिंग तैयारी कराई जाती है, कैसे काम करना है, वर्क कैसे करना है। तो यह जो सर्टिफिकेट है वह ऑफिशियल वर्क के लिए इंपॉर्टेंट है। आप प्राइवेट सर्टिफिकेट तो पैसा पे बनवा सकते हैं, लेकिन केवाईपी का सर्टिफिकेट आपका पैसा पे नहीं बन सकता है, तो यह सर्टिफिकेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि एडमिशन कराना है तो 1 मंथ से छूट गया या कुछ भी हो गया, तो एडमिशन मतलब कि कब से कब तक करा सकते हैं हम लोग, तो मतलब हमको एडमिशन कराना होगा तो। देखिए, अगर आपको एडमिशन के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए तो देखिए, एडमिशन केवाईपी में कुशल युवा कार्यक्रम में हर एक महीना होता है, समझे, हर एक महीना में उसका डेट निकलता है, हर एक महीना एडमिशन होता है, डेली एडमिशन होता है। लेकिन जो बैच है वह मंथ वाइज स्टार्ट होता है। मान लीजिए कि अगर आपका एडमिशन का डेट चल रहा है प्रेजेंट टाइम में 1 जून से लेकर के 15 जून तक, ठीक है, तो आपका यह एडमिशन का डेट हो गया। अब 15 जून के बाद जब आइएगा सेंटर पे अपना ऑनलाइन कराइएगा, फिर कराइएगा, तो जब अब वह आपका अगले मंथ में चला जाएगा, मतलब जुलाई में, अगले मंथ में हमारा एडमिशन होगा, मतलब क्लास चलेगा। तो अगर जून में करा लेते हैं तो जो जून बैच का, देखिए 1 मंथ पहले अगले बैच का एडमिशन होता है। अगर जून में कराए तो जुलाई में आपका क्लास चलेगा। वैसे करके यह एडमिशन होता है। कभी ऐसा भी होता है कि अगर इसी मंथ में कराया डेट के अनुसार, अगर 5 से 15 तक जून बैच का एडमिशन का डेट है, इसी में करवा लेते हैं तो आपका जून बैच रहेगा। मतलब कि अगर डेट रहेगा तो उसमें हो जाएगा, तो उसी मंथ में हमारा क्लास चलेगा, तो फिर अगले मंथ चला जाएगा। ठीक है सर, तो हमको एडमिशन कराना है, तो मतलब मान लीजिए कि जैसे कि यहाँ पे आना होगा, मतलब इसका एड्रेस कुछ इस स्थान पे आएंगे, हमारा सेंटर है, तो मतलब यहाँ का एड्रेस बता दीजिए। देखिए, अगर आपको हमारे सेंटर में आना है तो आप लोगों को कैमूर डिस्ट्रिक्ट के चैनपुर ब्लॉक में बीआरसी भवन के बगल में हम लोगों का सेंटर है। आप लोग यहाँ पे आकर के अपना एडमिशन करवा सकते हैं।